जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर बवाल मच गया है। रूस ने बुधवार को अपने अमेरिकी राजदूत को मॉस्को में वापस बुला लिया क्योंकि जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन को हत्यारे कहा था। बाइडेन ने कहा था कि हत्यारे पुतिन को अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह पहला बड़ा राजनयिक संकट पैदा हुआ है। उत्तराखंड के टनकपुर में एक बेहद अजीब वाकया सामने आया है। दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को करीब 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चलने लगी। घटना कुछ इस तरह हुई कि टनकपुर स्टेशन से पहले एक गाय ट्रेन की चपेट में आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। ट्रेन को बड़ी मुश्किल से खटीमा स्टेशन पर रोका गया। बाद में यात्रियों को उतारकर बस से टनकपुर भेजा गया। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में हुई इस घटना को लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। करीब 15 स्थानों पर बम फेंके जाने की खबर है। आयकर विभाग द्वारा तमिलनाडु में स्थित कुछ संस्थाओं पर छापा मारने के बाद 400 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। कर विभाग के लिए नीति फ्रेम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि ये छापे 11 मार्च को चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, विरुधुनगर और थेनी स्थित 20 परिसरों में मारे गए हैं। ग्वालियर के पूर्व सिंधिया राजवंश के जय विलास पैलेस परिसर में स्थित रानी महल में छत के रास्ते चोर घुस गए। हालांकि महल से क्या सामान चोरी हुआ तथा कितने चोर महल में घुसे थे, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। बता दें कि ग्वालियर स्थित इस जय विलास पैलेस भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। 3 कृषि कानूनों के चलते लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के 3 मुख्य बॉर्डर सिंघू, गाजीपुरा और टिकरी आज गुरुवार को बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया है, जिससे संभवतः पीक आवर्स के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में भीड़भाड़ हो सकती है। दिल्ली से जम्मू जाने वाली फ्लाइट में कोरोना नियमों का पालन न करने के मामले में 4 लोगों को विमान से उतार दिया गया है। साथ ही उन्हें अनियंत्रित सूची में डाला गया। कई बार अनुरोध पर भी चारों ने मास्क ठीक से नहीं पहना, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है, उस पर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य महिलाओं ने सांसद तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान की शुरुआत 27 मार्च से होगी, लेकिन झारग्राम में 82 साल के बुजुर्ग बासंती सहित अन्य 6 बुजुर्गों ने पहला वोट डाल दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल से अधिक उम्र या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर पर ही पोस्टल बैलेट से मत डालने का विकल्प दिया है। इसके तहत झारग्राम में 7 बुजुर्गों ने मतदान किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुरूप नागपुर में आज सुबह जोरदार बारिश हुई। हालांकि शहर में सख्त लॉकडाउन जारी है, वहीं तेज बारिश ने और ज्यादा सन्नाटा कर दिया। सुबह जरूरी कार्यों के लिए बाहर निकले लोगों को फिर घर लौटना पड़ा। देश में फिर कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। गुरुवार सुबह पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटे में 172 लोगों की इस जानलेवा वायरस से मौत हो गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। मुंबई पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIU के प्रभारी रहे सचिन वजे को स्कॉर्पियो वाले पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।
वजह ने पूरी साजिश किसके इशारे पर रची, एनआईए इसकी जांच कर रही है। एपीआई रियाज काजी समेत कई पुलिसकर्मी वजह के साथ साजिश में शामिल है या नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना है। मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कोविड-19 के मामलों में आ रहे उछाल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट कम बार को सील कर दिया है। बीएमसी द्वारा रेस्टोरेंट के खिलाफ 245 लोगों को वहां बिना मास्क पहने पाए जाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किए जाने के बाद दायर की गई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस से सवाल किया कि जब पुलिस कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत होने का दावा कर चुकी है तो उसने इस मामले में उन्हें बतौर आरोपी नामजद क्यों नहीं किया। मुंबई पुलिस के नए सुपर कॉप हेमंत नगराले बन गए हैं। हेमंत नगराले शेयर बाजार का मशहूर हर्षद मेहता केतन पारेख स्कैम, मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले समेत कई अहम मामलों की जांच का हिस्सा रह चुके हैं। चंद्रपुर जिले में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद नगराले ने नागपुर के पटवर्धन सिंह हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी की। उन्होंने नागपुर के VRCI से बैचलर पढ़ाई की थी। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के बारे में है। ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। पूरी तरह बनने के बाद ये ब्रिज पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज की लागत 1250 करोड़ रुपए आई है। एंटेलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस के पास मनसुख हिरेन और वजे की बातचीत के टैप है। इस पर संजय राउत ने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सबूत है तो सचिन वजे के राजनीतिक आंकड़ों के बारे में बताइए। सचिन वजे मामले के बाद जहां महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर जमकर तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, वहीं अब इस फहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि ठाकरे सरकार उद्योगपतियों को डराकर उनसे वसूली करने की योजना बना रही है। भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की वायदा कीमत में उछाल आया। MCX पर सोना वायदा 0.8% बढ़कर 45,190 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी की दर 1.2% बढ़कर 68,021 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अगस्त के 56,200 रुपए के उच्चतम स्तर से सोना 11,000 रुपए नीचे है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने खुदकुशी करने के पूर्व आखिरी बार अपनी पत्नी चंपा शर्मा से 100 सेकंड बात की थी। बताया जा रहा है कि इस कॉल में ही उनका खुदकुशी का राज छिपा है। उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है। तो टॉप 20 के खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।